दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का होता है कि भाई ये लंग कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे को कब तक शुरू हो जाएगा या कौन से टेस्ट हमारे को चाहिए कि जब हम लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कैंसर को कैंसर कहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ बायोप्सी लगती है, जो ये बताती है कि कैंसर है या नहीं है। दूसरी चीज़, उस पर मार्कर्स टेस्ट लगते हैं जो ये बताते हैं कि क्या ये लंग कैंसर है, और लंग कैंसर है तो किस वैरायटी का है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको कैंसर के बारे में बताता है। दूसरा, उसके बाद टेस्ट लगता है कि स्टेज जानने के लिए कि कैंसर का स्टेज कौन सा है। उसके लिए कई बार हमारा काम सिटी स्कैन, जो छाती और पेट का जो सिटी स्कैन है, चेस्ट एब्डोमेन, उससे चल जाता है। और कई बार हमारे को पेट स्कैन का ज़रूरत पड़ता है। साथ में हमारे को ये भी देखना होता है कि ब्रेन में तो नहीं चला गया है, उसके लिए हम ब्रेन MRI करते हैं। अगर उसके बाद ये हमारे को स्टेज बताता है, उसके बाद हमारे को पेशेंट की फ़िटनेस चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट लगते हैं और कुछ ECG 2D को, या जो भी उनकी अदर बीमारियां हैं, जो कैंसर के अलावा जो भी बीमारियां हैं उनके रिगार्डिंग टेस्ट लगते हैं, जो ये उन पेशेंट की ट्रीटमेंट की फ़िटनेस बताती हैं कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा अभी ज़माना नई तकनीक के साथ है, नई दवाइयों के साथ है। तो लंग कैंसर में बहुत सारी नई दवाइयाँ हैं जिसके लिए हमारे को उन पे एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट करने होते हैं, जिनकी रिपोर्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करने के 15 दिन के अंदर आ जाती हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सारे वो टेस्ट हैं जो मोस्ट एसेंशियल टेस्ट हैं। अगर इनसे कम टेस्ट होते हैं तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए कि उसने टेस्ट कम क्यों किए हैं, और इससे ज़्यादा हुए हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको मिनिमम ये टेस्ट तो करवाने ही चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। लंग कैंसर के बारे में आजकल एक जो नया ज्ञान है वो ये कि कुछ इम्यूनोथेरेपी और कुछ ओरल मेडिसिन्स आई हैं, जिसके लिए लोग मेरे पास बार बार आते हैं कि सब हमारे को ये मेडिसिन्स चाहिए जिनका साइड इफ़ेक्ट कम है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके लिए हमारे को कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको कई बार हम सिर्फ एक ही टेस्ट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से करवा सकते हैं। और साथ में हमारे को इम्यूनोथेरेपी के लिए एक PD-L1 का इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, वो हमको करना होता है। अगर ये आपके फेवर में आता है, मान लो कि अगर ये आपके मॉलिक्यूलर टेस्ट NG है, जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, वो आपके फेवर में आता है, तो हम पहले आपको ओरल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। और अगर ये नेगेटिव आता है और इम्यूनोथेरेपी के लिए जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फॉर PD-L1 किया है वो आपके फेवर में आता है, तो हम इम्यूनोथेरेपी को या तो कीमोथेरेपी के साथ या कभी कभार हम अकेले भी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये हमारे को गाइड करते हैं। और जो इन लोगों के लिए नेगेटिव आते हैं उनमें हम लोग पहले कीमोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास चॉइस रहती है कि हम इम्यूनोथेरेपी लें या इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी लें, या फिर हम जो है अदर टारगेटेड थेरेपी, जो कि आफ्टर डिस्कशन, जिसमें कि फाइनेंसेस इंक्लूड है, पेशेंट के विल इंक्लूड है, पेशेंट का फॉलोअप इंक्लूड है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ट्रीटमेंट हो गया, अब उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई कैंसर के वापस आने के साइंस हैं, वो हम कैसे पहचानें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर में स्टेज 4 में तो ज़्यादातर टाइम ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता, ये एंडलेस चलता है, या तो टिल द प्रोग्रेशन बोलें, या पेशेंट जब तक टॉलरेट करता है तब तक सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। बाकी स्टेज 1, 2, 3 में ट्रीटमेंट जो है एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक जैसे कि हाथ पैरों में सुन्नापन है, उसको जाने में कई बार साल 2 साल लग जाते हैं। वॉमिटिंग जैसा सिम्टम तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाता है, और जो हेयर लॉस है वो 6 मंथ के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम है भूख ना लगना, वो भी नेक्स्ट 2 मंथ में। और अगर होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे स्मॉल मील लेते रहे, या फिर जो है थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, या लिक्विड डाइट को अपने खाने में और एपेटाइजर्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये भी साइड इफ़ेक्ट जो है विदिन 1 और 2 मंथ के अंदर चला जाता है। रही बात बीमारी के लौटने की, तो एक तो डॉक्टर आपको रेगुलर फॉलोअप में जब विजिट में जब बुलाते हैं, आपको मिलना चाहिए, जो भी टेस्ट एडवाइस करवाए हैं उस समय आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक फॉलोअप विजिट एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट होता है। उसको मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप अर्ली डायग्नोसिस को मिस कर दें। उसके अलावा अगर बीच में भी अगर आपको कोई भी सिम्टम, जैसे लंग कैंसर के जो पार्टिकुलर सिम्टम होते हैं, खांसी है, छाती में दर्द है, या चक्कर आना है, हड्डियों में दर्द है, इस तरह का कोई भी सिम्टम, सांस फूलना, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार पेशेंट जो है पुराने ही सिम्टम्स के साथ वापस रिकरेंस होती है, तो वो हमारे को थोड़ा वॉचफुल रहना होता है। थैंक यू।